test you. क्या होगा जब एक जगह जहाँ शैतान को दूर रखने का नियम होते हैं वहाँ शैतान सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाए? और क्या होगा जब दुआ सिर्फ अल्फाज बनकर रह जाए और अंधेरा जवाब देने लगे? यहाँ लड़ाई सिर्फ अच्छे और बुरे की नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि कौन टूटेगा पहले, इंसान या उसका भरोसा? बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत के फर्स्ट सीन में हमें एन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने रूम के अंदर है। वो अपनी आंखें बंद करके प्रेयर कर रही होती है और क्लियरली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अचानक बाहर से उसकी माँ दरवाजे पर नॉक करती है लेकिन एन दरवाजा नहीं खोलती। इस बात पर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में दरवाजे पर अपना सर जोर जोर से मारने लगती है। यहीं से वो समझ आ जाता है कि एन अपनी माँ से भी डरती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जम करती है। अब एन बड़ी हो चुकी होती है और वो एक नन बन चुकी होती है जिसे सिस्टर भी कहते हैं। इस वक्त वो एक डॉक्टर के साथ बैठकर बात कर रही होती है। डॉक्टर एन को बताता है कि एन जब छोटी थी उसकी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। वो अक्सर डॉक्टर से मिलने आती थी, उसका ख्याल रखती थी, जैसे उसके बाल बनाना, उससे बात करना वैसे। लेकिन फिर अचानक उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो एन को गाना गाकर चोट पहुंचाने लगी और धीरे धीरे उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब हो गया। डॉक्टर कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी आवाज थी जो उसे ये सब करने से मजबूर कर रही थी। यहीं पर क्लियर होता है कि एन की माँ पर बुरी आत्मा का असर हो चुका था, मतलब वो शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 1835 में एक स्पेशल स्कूल बनाया गया था जिसका पर्पस था बुरी आत्माओं को दूर करना। इस स्कूल में उन लोगों को रखा जाता था जिन पर भूत प्रेत का कब्जा होता था। यहाँ नन्स और सिस्टर उनकी केयर करती थी लेकिन उन्हें एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन नहीं थी। एक्सोर्सिज्म सिर्फ फादर से सीखते थे ताकि वो पोजेस लोगों को ठीक कर सके। अब हम देखते हैं एन को जो पहले एक बड़े चर्च में रहती थी लेकिन अब वो इसे स्कूल में आ चुकी होती है। हालांकि एन एक नन है और टेक्निकली उसका एक्सोर्सिज्म से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसकी इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होती है। जब एन क्लास में होती है तो वही डॉक्टर जिसे एन बात कर रही थी सब स्टूडेंट्स को ब्लैक मैजिक और एक्सोर्सिज्म के बारे में समझाता है। इस स्कूल में कुछ पेशेंट्स भी होते हैं जिनका ख्याल एन रखती है। कुछ टाइम पहले यहाँ एक नया पेशेंट आई होती है जिसका नाम होता है नेटालिया, जो सिर्फ 10 साल की एक छोटी लड़की होती है। एन नेटाली से बातें करती है, उसके साथ मस्ती करती है जिस वजह से नेटाली बहुत खुश हो जाती है और एन को बहुत पसंद करने लगती है। अब एक रात एन जब अपने रूम में होती है तब उसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही कुछ मूवमेंट भी महसूस होती है। एन बाहर निकलकर चेक करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब वो पेशेंट्स के एरिया में घूम रही होती है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचने लगती है कि ये आवाज आखिर आ कहाँ से रहा है। तब ऐसा ना नेटालिया उसके सामने आ जाती है। नेटालिया को देखकर एन शॉक हो जाती है क्योंकि पेशेंट्स को हमेशा अपने कमरों में बंद रखा जाता है और सिर्फ 2-3 नर्स उनके पास ही जा सकते हैं। एन नेटालिया से थोड़ी बात करती है और उसे वापस उसके रूम में भेज देती है। लेकिन जब एन नीचे जा रही होती है तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। अब एन कॉन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे ये आवाज थोड़ी बहुत पहचानी हुई लग रही थी। इसी दौरान एन एक क्लास के पास से गुजरती है जहाँ हेड फादर सब नए पैट्रियों को एक्सोर्सिज्म के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की पोजेस्ड होती है। हेड फादर बताता है कि उस लड़की पर कोई एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं किया गया जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि शैतान का कब्जा उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एन चुपचाप अंदर जाकर क्लास में बैठ जाती है क्योंकि उसके सब्जेक्ट में पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हेड फादर कहता है जब हम किसी पोजेस्ड इंसान के सामने जाते तो समझ लो हम बैटलफील्ड में कदम रख रहे हैं, इसलिए हमें हर अटैक के लिए रेडी रहना होता है और भगवान का शब्दों को याद रखना होता है। वो कहता है कि शैतान और उसके साथ ही हमें भटकाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होता है और कई बार पोजेस्ड इंसान की जान भी जा सकती है। इसके बाद एन डॉक्टर को अपना पास्ट बताती है कि जब उसकी माँ पर पोजेशन हुआ था तो उसने एक आवाज सुनी थी जो कहती थी मैं तुम्हें नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी बेटी एन चाहिए। और कहती है क्योंकि एन भगवान की चुनी हुई योद्धा है जो शैतान के खिलाफ लड़ेगी। इसके बाद एन लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो पुराने रिकॉर्ड्स और फाइल्स पढ़ना चाहती है जो पोजेशन और एक्सोर्सिज्म से रिलेटेड होते हैं। लेकिन वहाँ बैठी एक सीनियर नन एन को रोक लेती है। वो एन को स्ट्रिक्टली वार्निंग देती है कि आज के बाद तुम कभी भी पैड्री और फादर्स की क्लास में नहीं जाओगी क्योंकि वहाँ एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। एन उसे पूछती है लेकिन वुमेन भी तो एक्सोर्सिज्म कर सकती है ना, तो इसमें क्या गलती है। इस पर नन क्लियरली मना कर देती है और कहती है जो भी हो तुम वहाँ नहीं जाओगी और एन को मजबूरन उनकी बात मान लेनी पड़ती है। यहाँ पर एक हेड फादर भी होती है जिसकी क्लास में एन पहले जा चुकी होती है। वो कहता है कि अगर एन सीखना चाहती है तो उसे सीखने देना चाहिए, लेकिन नन कहती है कि एक्सोर्सिज्म सीखने से खुद का रिस्क बढ़ जाता है और वो एन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये सुनकर हेड फादर थोड़ा कंसर्न हो जाते हैं। इसी बीच एक पोजेस्ड पेशेंट सडनली वायलेंट हो जाता है और अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो पेशेंट खुद ही बेहोश हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद नन और हेड फादर अपने सीनियर प्रीस्ट से बात करते हैं। सीनियर प्रीस्ट कहता है कि सिर्फ एन की प्रेजेंस में ही पोजीशन फिर से एक्टिव हुआ। नन कहती है इसका मतलब हमें एन को वापस बड़े चर्च में भेज देना चाहिए। वो पूछती है वो आई कहाँ से थी। हेड फादर कहता है ये बेकार होगा, जगह बदलने से शैतान पीछा नहीं छोड़ता। नन इस बात को मानने से मना कर देती है और कहती है ये हमारी परंपराओं का खिलाफ है।
और कोई भी औरत एक्सोर्सिज्म नहीं सीख सकती। सीनियर प्रीस्ट कहता है हम एन को एक्सोर्सिज्म नहीं सिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका शैतान से बहुत गहरा कनेक्शन है। नन कहती है इससे बड़ी बात क्या है, हम सबका भगवान से गहरा रिश्ता होता है। इस पर हेड फादर बोलता है उसका रिश्ता भगवान से नहीं शैतान से गहरा है। अगला दिन आता है और एन चुपचाप एक्सोर्सिज्म क्लास अटेंड करने लगती है। वहाँ फादर होता है जो धीरे धीरे एन का दोस्त बन चुका होता है, लेकिन बाकी सब लोग एन से खुश नहीं होते। क्लास के बाद वो एन को ऊपर फ्लोर में ले जाते हैं जहाँ सबसे डेंजरस पोजेशन लोग रखे जाते हैं। वो बताता है कि यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जिन पर सबसे पावरफुल डिमोन्स का कब्जा होता है। जिस रूम के पास वो आते हैं वहाँ नेटली को भी रखा गया होता है क्योंकि उसका पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब हेड फादर और दो ट्रेनिंग फादर्स को बताया जाता है कि जिस पर वो एक्सोर्सिज्म करने वाले हैं वो सबसे खतरनाक शैतान है जो लोगों के राज, उनकी शर्म और उनके पाप सब जानता है। वो शैतान इन चीजों का यूज करके इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसके बाद वो नेटली के रूम के अंदर जाते हैं और एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है। नेटली उन सबको डराना शुरू कर देती है, गालियां देती है और उन पर अटैक करने लगती है। अचानक नेटलिया कूद कर सीधा छत पर चली जाती है जो देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इस रूम की विंडोज ऐसी होती है कि बाहर वाले लोग अंदर देख सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। नेटली विंडोज के पास आकर बाहर खड़ी एनी को देखती है और अपना हाथ आंखों पर रखती है। तब उसके हाथों से कीड़े निकलने लगते हैं। शैतान एन से कहता है मुझे तुम्हारे अंदर आने दो, मतलब मुझे तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने दो, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। नेटली सब पर फिर से अटैक कर देती है। एन जोर से कहता है अपने आप पर ध्यान दो और होश में आने की कोशिश करो। एन की बात नेटली पर असर करती है और वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। तब एक फादर अपने मंत्र पढ़ना शुरू करती है और नेटली के बालों को खींचता है जो शैतान के कब्जे में होती है। बाद में फादर्स कहते हैं कि एन का तरीका काम आया क्योंकि नेटली ने उनकी बात सुनी और होश में रहने की कोशिश की, लेकिन इसी वजह से नेटली को और ज्यादा झटके लगते हैं और वो खुद को लेकर शर्मिंदा महसूस करती है। रात को एन को एक बहुत बुरा सपना आता है जिसमें उसकी माँ उसे डरा रही होती है। इस सपने के बाद एन बहुत घबरा जाती है और नेटली के पास जाकर पूछता है अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। नेटली कहती है मुझे एक बुरा सपना आया, लेकिन मैंने एक जगह देखी जहाँ बहुत सारे लोग थे, वो मुझे डरावनी चीजें दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मैं भी वही करूं जो वो कर रहे थे। नेटली कहती है एन मैंने तुम्हें भी वहाँ देखा, तुम चिल्ला रही थी। ये सुनकर एन और ज्यादा डर जाती है। उसके बाद एन नोट्स बनाने शुरू करती है कि पोजीशन के दौरान इंसान क्या महसूस करता है, कौन सी चीज देखना मना होती है और पोजीशन के बाद लोगों की हालत कितनी सीरियस हो जाती है। एन को पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस स्कूल में आने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते और यही मर जाते हैं। इस बात से एन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि नेटली की हालत भी दिन ब दिन और खराब होती जा रही होती है। इसके बाद हमें एक पुराना इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बताती है कि पोजीशन के दौरान उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, अपना चेहरा बिगाड़ लिया और शैतान ने उसे उसके पाप और शर्म का एहसास दिलाया। वो कहती है कि आज भी वो शर्म के साथ ही जिंदा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एन की माँ एक बुरी ताकत के कब्जे में होती है। वो सब पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक खुद अपनी जान ले लेती है। अब एन हेड फादर के पास जाकर कहती है कि पोजीशन के वक्त शैतान इंसान के पाप और शर्म का यूज करता है और जब इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है तब शैतान जीत जाता है। एन कहती है इसलिए एक्सोर्सिज्म के टाइम सिर्फ मंत्र पढ़ना काफी नहीं होता, हमें उस इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है ताकि वो अपनी शर्म और पापों से ना टूटे। फिर एन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, एक 10 साल की लड़की को कौन सी शर्म होती है और कौन सा पाप वो करता है, बच्चा तो मासूम होते हैं ना। यही से नेटली का केस का राज धीरे धीरे सामने आने लगता है। फिर एन और हेड फादर एक दूसरे फादर के घर जाते हैं जहाँ एन उसकी बहन से बात करती है। उस बहन का भी दर्द भरा पास्ट होता है जिसका शैतान फायदा उठा रहा होता है। एन उसे संभालती है, कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम प्यार डिजर्व करती हो। इस बात से उस बहन को हिम्मत मिलती है और लगता है जैसे वो लोग जीत रहे हैं। बाद में तीनों बैठकर बात करते हैं जहाँ एन अपनी पूरी फैमिली लाइफ की स्टोरी बताता है। एन बताती है कि एक अमीर फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन 15 साल की उम्र में वो ड्रग्स की लत में फंस गई थी। इस वजह से उसकी लाइफ बिगड़ती चली गई और फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया। बाद में नर्स ने उसकी मदद की जहाँ एन की एक बेटी पैदा होती है, लेकिन एन अपनी बेटी को रख नहीं पाती और दुख के साथ उसे छोड़ देती है। वो नर्स उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है और इसी वजह से एन डिसाइड करती है कि वो भी एक नन बनेगी। एन बताती है कि उसने अपने बेटी के पास एक क्रॉस वाला लॉकेट छोड़ दिया था जो उसे उसकी माँ ने दिया था। वो कहती है कि वो रोज भगवान से माफी मांगती है और कहती है कि कभी कभी वो नेटली में अपना एक हिस्सा देखती है। उस रात जब एन अपने रूम में होती है वो अपनी माँ के बारे में सोचती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है। थोड़ी देर बाद हेड नर एन को बुलाने आती है जहाँ हेड फादर भी होता है। यही पता चलता है कि फादर के दोस्त ने खुदकुशी कर ली होती है। सब लोग एन और फादर पर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले किसी से पूछा क्यों नहीं। एन खुद को सजा देने के लिए वहाँ से चली जाती है और वापस बड़े चर्च पहुँच जाती है। वहाँ डॉक्टर एन से मिलती है और उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम लोगों की जान बचाना चाहती हो। डॉक्टर बताता है कि नेटली पर एक्सोर्सिज्म
परफ्यूम का असर हुआ, वो ठीक हो चुकी है और अपनी माँ के साथ घर जा रही है। ये सुनकर एन बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन ही हेडफादर का दोस्त वापस आता है और बताता है कि नेटाली फिर से पोजेस्ड हो चुकी है। इस बार उसका पोजीशन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो 3 लोगों को मार चुकी होती है, जिन्हें प्रिस्ट और नन्स भी शामिल होते हैं। वो एन को क्रॉस लॉकेट देता है और कहता है कि पोजीशन के दौरान नेटाली ने कहा था कि ये एन को दे देना। जैसे ही एन वो लॉकेट देखती है, उसे समझ आ जाता है कि नेटाली इसकी बेटी है और अब उसे क्लियर हो जाती है कि नेटाली पर शैतान का असर इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि शैतान उसके नाम और उसकी पहचान को तोड़कर उसे कमजोर बनाना चाहता है। सच जानने के बाद एन तुरंत फादर के साथ नेटाली को बचाने निकल पड़ती है। वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ 1835 से शैतानी रिचुअल्स होते आ रहे हैं। वहीं कई प्रीस्ट नेटाली पर मंत्र पढ़ रहे होते हैं। इस बीच एन भी वहीं पहुंच जाता है और यही शैतान का प्लान कामयाब हो जाता है। नेटाली के अंदर की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो उन्हीं पावर्स का यूज करके प्रीस्ट पर हमला करती है। सब प्रीस्ट मारे जाते हैं। अब एन नेटाली के पास जाती है, लेकिन वहाँ शैतान एन से पूछता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया। एन सच बता देती है कि उसने अपनी बेटी को उसे बचाने के लिए छोड़ा था, क्योंकि शैतान उसकी पूरे फैमिली का पीछा कर रहा था। शैतान कहता है कि आज वो फाइनली जीत चुका है। तब एन अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान को अपने अंदर आने का इजाजत दे देती है। अगले ही पल शैतान एन के अंदर घुस जाती है। फादर एन को लेकर भागता है और नेटाली को छुपने को कहता है। पोजेस्ड एन नेटाली को मारने आती है। फादर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एन बाहर निकल जाती है। एन नेटाली को पकड़कर होली वाटर पर झील में डुबोने लगती है। इस मोमेंट पर एन को होश आता है। वो अपनी माँ के साथ बिताए अच्छे पल याद करती है और हिम्मत जुटाकर शैतान से लड़ने लगती है। एन अपना क्रॉस लॉकेट पहन दिए और होली वाटर में कूद जाती है। होली वाटर से उसके सारे पाप धुल जाते हैं और शैतान उसके शरीर से बाहर आ जाता है। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ नेटाली एन से मिलने आती है। एन उसे नहीं बताती कि वो उसकी माँ है, ताकि नेटाली खुश रह सके। नेटाली एन की तारीफ करती है और चली जाती है। बाद में हेड प्रीस्ट एन से कहता है कि अब वो भी एक्सोर्सिज्म सीख पाएगी और हिस्ट्री में पहली फीमेल एक्सोर्सिस्ट बनेगी। वो एन को वार्निंग भी देता है, अब सावधान रहना, क्योंकि अगर तुम शैतान को जान चुकी हो तो शैतान भी तुम्हें जान चुका है। लास्ट सीन में एन की गाड़ी का ड्राइवर अचानक पोजेस्ड हो जाता है। एन क्रॉस उठाती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है और यही पता चलता है कि इस कहानी में शैतान का असली टारगेट एन, उसकी माँ और उसकी बेटी थी, क्योंकि तीनों भगवान के चुने हुए थे। और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है ये खतरनाक कहानी। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का कौन सी वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखना। तो आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय गाइस।